हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे एक मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी और इनहेंस करेंगे अपने रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। तो इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। और आज की स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको पढ़कर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करते हुए और उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताते हुए आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। इस स्टोरी में आपको काफ़ी एडवांस्ड लेवल की वोकेबुलरी देखने को मिलेगी, जो कि आपके इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और इसके अलावा इस स्टोरी में जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स यूज़ किए गए हैं उनको बिल्कुल डिटेल में कवर करते चलेंगे। तो बिना देरी के हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी के टाइटल को देखते हैं, गोल्डन विंडोज। जिसका मतलब है सुनहरी खिड़कियां। गोल्डन का मतलब सुनहरी, विंडोज का मतलब खिड़कियां। विंडोज जो कि किसी वस्तु का नाम है, तो ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और गोल्डन जो कि क्वालिफाई करता है विंडोज को, यानी विंडो कैसी है, गोल्डन यानी सुनहरी है, तो ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऐसे वर्ड्स जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, वो एडजेक्टिव वर्ड्स कहलाते हैं। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव है और ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आगे देखते हैं, लिटिल मॉली लिव्ड इन अ स्मॉल ब्यूटीफुल टाउन। तो इसका मतलब है लिटिल मॉली यानी छोटी मॉली। मॉली नाम की एक छोटी सी लड़की है और ये जो पूरी स्टोरी है ये इस मॉली के ही इर्द गिर्द घूमती है। और मॉली एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो इस तरह से ये आपका प्रॉपर नाउन है। और कैसी लड़की है, छोटी है, तो ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये विशेषता भी बता रहा है मौली की। मौली कैसी है, मौली छोटी है। लिव्ड यानी रहती थी, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। इन यानी में, जो कि प्रेपोजिशन है। अ स्मॉल ब्यूटीफुल का मतलब होता है छोटा सा सुंदर, और टाउन यानी शहर। तो छोटी मौली नाम की लड़की एक छोटे से सुंदर शहर में रहती थी। टाउन जो है एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि किसी प्लेस का नाम है। किसी प्लेस का नाम या अदरवाइज किसी का भी नाम नाउन होता है। और ये कैसा है, स्मॉल ब्यूटीफुल यानी छोटा सा सुंदर है। तो ये क्वालिफाई करता है शहर को, तो ये आपका स्मॉल ब्यूटीफुल एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हर टिनी हाउस इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ अ ब्यूटीफुल रिवर नियर द माउंटेन। तो हर टिनी हाउस, उसका छोटा सा घर, इज कंस्ट्रक्टेड यानी बना हुआ है, ऑन द बैंक्स किनारे पर, ऑफ अ ब्यूटीफुल रिवर एक सुंदर नदी के, नियर द माउंटेन पर्वत के पास में। उसका छोटा सा घर पर्वत के पास एक सुंदर नदी के किनारे पर बना हुआ है। स्ट्रक्चर की बात करें तो हर टिनी हाउस, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आपका हर टिनी हाउस यानी उसके छोटे से घर की बात हो रही है। और ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है, तो इसीलिए जो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट की जगह होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट का काम करता है। इज कंस्ट्रक्टेड ये वो आपकी थर्ड फॉर्म में बना हुआ है, ऑन द बैंक्स किनारे पर, ये आपका स्पेस है यानी प्लेस है, ऑफ अ ब्यूटीफुल रिवर नियर द माउंटेन। शी वॉज द ओनली डॉटर फॉर हर पेरेंट्स। शी वॉज वो थी, द ओनली का मतलब होता है इकलौती, डॉटर बेटी, फॉर हर पेरेंट्स अपने माता पिता की, वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। आल्दो दे वरंट वेरी रिच दे लिव्ड हैप्पीली। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, और ये विरोध में यूज किया जाता है। जब दो विरोधी स्टेटमेंट दिए जाते हैं तो वहां पर ऑल्दो का यूज किया जाता है, और इसके साथ या तो बाद में कॉमा आता है या फिर यट का यूज किया जाता है। हालांकि दे वरंट वे नहीं थे वेरी रिच बहुत धनी, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिर भी। दे लिव्ड वे जीते थे या रहते थे हैप्पीली खुशी से। हालांकि वे बहुत धनी नहीं थे, फिर भी वे खुशी से रहते थे। तो ये आपका क्या है, कंजक्शन है। और कौन सा, सुबॉर्डिनेट कंजक्शन है, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। हालांकि दी वरंट, वरंट यानी कि वर नॉट है और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। वेरी रिच, रिच ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और वेरी जो है वो आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि जो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव, और जो खुद एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसको हम एडवर्ब कहेंगे। क्योंकि धनी तो थे लेकिन कितने धनी, बहुत धनी, तो ये एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिर भी वे रहते थे हैप्पीली यानी खुशी से, ये भी आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। विशेषता बताता है ये वर्ब की। तो जो वर्ड किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताते हैं तो वो एडवर्ब होते हैं।
तो हर हाउस यानी उसका घर वो सराउंडेड का मतलब है चारों तरफ से घिरा हुआ था, बाई यानी के द्वारा, ह्यूज ट्रीज यानी बड़े बड़े पेड़ों से, एंड ब्यूटीफुल प्लांट्स और सुंदर पौधों से। उसका घर सुंदर पौधों और बड़े बड़े पेड़ों से चारों ओर से घिरा हुआ था। तो ये भी आपका पैसिव वॉइस में ही बना हुआ है। वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो जब भी इज आ रहा है वॉज वर्ब के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो आपका पैसिव वॉइस होता है। उसका घर घिरा हुआ था चारों ओर से, किसके द्वारा? बड़े बड़े पेड़ों और सुंदर पौधों से। ये आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये भी आपका नाउन है और ये भी आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर ये पेड़ों की बात हो रही है, यहाँ पौधों की बात हो रही है, और दोनों की विशेषता बता रहे हैं। पेड़ों की विशेषता बता रहा है ह्यूज, कैसे थे? बड़े थे। प्लांट्स की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल, कैसे थे? सुंदर थे। तो इस तरह से ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इट वॉज अ सिंगल बेडेड हाउस मेड ऑफ वुड्स। तो इट यानी ये है, किसकी बात हो रही है? ये बोला गया घर के लिए। इट यानी ये वॉज था। अ सिंगल बेडेड का मतलब होता है सिंगल बेड वाला, हाउस यानी घर, मेड बना हुआ, ऑफ वुड्स लकड़ियों का, यानी लकड़ियों का। ये लकड़ी का बना हुआ एक सिंगल बेड वाला घर था। तो आगे देखते हैं। मॉली डिड नॉट लाइक हर हाउस वेरी मच। मॉली डिड नॉट लाइक पसंद नहीं करती थी, हर हाउस अपने घर को, वेरी मच बहुत ज्यादा, मॉली अपने घर को पसंद नहीं करती थी। तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका पार्ट वर्ब है, और हर हाउस ये आपका ऑब्जेक्ट है। एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, यही सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट है मॉली डिड नॉट लाइक पसंद नहीं करती थी, ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि डिड नॉट लगा हुआ है। लाइक पसंद करती थी हर हाउस अपने घर को। वेरी मच का मतलब है बहुत ज्यादा। तो ये आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पसंद करने के लिए, यानी लाइक की विशेषता बता रहे हैं बहुत ज्यादा। शी फेल्ट दैट द हाउस वॉज टू स्मॉल एंड नॉट वेरी नीट। उसको लगता था, यानी वो महसूस करती थी, ये फील की सेकंड फॉर्म है, फील की सेकंड फॉर्म है, वो महसूस करती थी। दैट यानी कि, दैट जो है वो एक कंजक्शन का काम करता है, यानी कनेक्टर का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। दो क्लाउजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का यूज भी किया जाता है। द हाउस यानी वो घर, यानी उसके घर की बात हो रही है। वॉज यानी था। टू स्मॉल का मतलब होता है बहुत छोटा। हालांकि वेरी मीन्स बहुत और टू मीन्स बहुत, लेकिन टू और वेरी के बीच डिफरेंस ये है, जब कोई चीज लिमिट से ज्यादा होती है तो वहां टू आता है, यानी कुछ ज्यादा ही छोटा। तो ये जो टू है क्या, ये आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि स्मॉल आपका एडजेक्टिव है, ये घर की विशेषता बताता है, घर छोटा था लेकिन बहुत ज्यादा ही छोटा था, तो ये एडवर्ब। नॉट वेरी नीट, बहुत साफ भी नहीं था। नॉट यानी नहीं था, वेरी नीट बहुत साफ नहीं था, बहुत साफ नहीं था। एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये भी एडवर्ब है। जिस तरीके से टू स्मॉल है वैसे ही वेरी नीट है, यानी एडवर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब एडजेक्टिव। लिटिल मॉली वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द माउंटेन। छोटी मॉली वॉज थी, यहाँ पर वॉज के बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये आपका लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब अपने आगे अर्थ को पूरा करने के लिए कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट लेती है। वेरी फॉन्ड ऑफ बहुत ज्यादा शौकीन, द माउंटेन कहते हैं पर्वत। छोटी मौली पर्वत की बहुत शौकीन थी, यानी पर्वत पर जाने, घूमने और देखने की। द स्टीप एंड स्लोपी माउंटेन हैड अ ब्यूटीफुल बट अबैंडन्ड कैस्टल लाइक होम विद गोल्डन विंडोज। द स्टीप का मतलब होता है खड़ी, एंड स्लोपी कहते हैं ढलान वाला माउंटेन पर्वत। तो ये दोनों जो वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड आपके एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, क्योंकि ये पर्वत की विशेषता बता रहा है। पर्वत कैसा था? खड़ा था और ढलान वाला था। स्टीप यानी खड़ा बिल्कुल, और स्लोपी यानी ढलान वाला। पर्वत हेड का मतलब है पास था। हेड का यूज यहाँ पदेशन के रूप में किया गया है। अब ब्यूटीफुल यानी सुंदर, यानी बट मीन्स लेकिन अबेंडन कहते हैं परित्यक्त। परित्यक्त का मतलब होता है जिसको बिल्कुल त्याग दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जहां पर कोई ना रहता हो, उसको कहते हैं अबेंडन्ड, यानी छोड़ देना। तो परित्यक्त बोलेंगे इसको, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, परित्यक्त यानी बिल्कुल त्यागा हुआ। कैस्टल कहते हैं महल या फिर किला। लाइक होम घर जैसा, विद यानी साथ, गोल्डन विंडोज सुनहरी खिड़कियों के। यानी जो खड़ी और ढलान वाला जो पर्वत था, उसके पास एक सुंदर लेकिन परित्यक्त महल था, जिसकी सुनहरी खिड़कियां
थी, यानी महल जैसा घर था जिसकी सुनहरी खिड़कियां था। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। हेड यानी मैंने बता ही दिया, पोजीशन के रूप में। ब्यूटीफुल जो है वो आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अबेंडेंड कैस्टल, तो ये आपका नाउन हुआ क्योंकि ये महल की बात हो रही है, लेकिन महल कैसा था? अबेंडेंड था, यानी परित्यक्त था, त्यागा हुआ था। ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और ऐसे ही यहाँ पर गोल्डन विंडोज नाउन और एडजेक्टिव। तो इस तरह से आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको जब क्लियर जानकारी हो जाएगी तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। सबसे पहले हमें पहचानना भी होता है कि कौन सा नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है। जब ये आपको जो बेसिक मालूम होगा तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। यस, हाँ, शी लाइक्ड, वो पसंद करती थी, द होम, घर को, ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, यानी पर्वत की चोटी पर। बिकॉज यानी कारण ऑफ यानी के, द ग्लिटरिंग यानी चमकते हुए गोल्डन विंडोज, सुनहरी खिड़कियों के। हाँ, वो चमकती सुनहरी खिड़कियों के कारण उस पर्वत की चोटी पर बने घर को पसंद करती थी। द विंडोज स्पार्कल्ड एंड ग्लेज्ड सो ब्यूटीफुली दैट लिटिल मॉली वॉज कंप्लीटली mesmerized। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ। द विंडोज यानी खिड़कियां स्पार्कल एंड ग्लेज्ड, स्पार्कल का मतलब और ग्लेज्ड का मतलब दोनों सेम है, यानी चमकती थी। सो ब्यूटीफुली, इतनी सुंदर तरीके से, दैट की लिटिल मॉली, छोटी मॉली, वॉज कंप्लीटली, पूरी तरीके से हो जाती थी क्या? मैस्मराइज्ड। मैस्मराइज्ड का मतलब है मंत्र मुग्ध। मंत्र मुग्ध का मतलब होता है जिसे किसी भी चीज को देखकर बिल्कुल खो जाना, उसमें बिल्कुल कुछ याद ही ना रहना, यानी वो इतना अच्छा उसको लगता था कि वो उसको वो जो चमकती हुई खिड़कियां थी उनको देखकर वो बिल्कुल मैस्मराइज्ड हो जाती थी, उसमें खो जाती थी, मंत्रमुग्ध हो जाती थी। शिव, आगे देखते हैं। शी वेंट क्रेजी। शी वेंट क्रेजी, वो पागल हो जाती थी। क्रेजी कहते हैं पागलपन छा जाना किसी चीज के लिए। शी वेंट क्रेजी, वो पागल हो जाती थी, फॉर यानी के लिए, दैट ग्लिटरिंग गोल्डन विंडोज, यानी उन चमकती हुई सुनहरी खिड़कियों के लिए वो पागल हो जाती थी। एंड शी स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया। टू हेट का मतलब है घृणा करना, हर होम, अपने घर से, मोर का मतलब है और ज्यादा। वो जो लड़की थी वो उस घर की चमकती हुई सुनहरी खिड़कियों को देखने के लिए बिल्कुल पागल रहती थी, और इस तरह से उसने अपने घर से और ज्यादा, मोर का मतलब है और ज्यादा, घृणा करना शुरू कर दिया। हाउ एवर, हालांकि, लिटिल मॉली वॉज यानी थी, सो स्वीट, इतनी मतलब बहुत अच्छी। हालांकि, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। हालांकि छोटी मॉली बहुत अच्छी थी। एंड शी अंडरस्टूड, और वो समझती थी, द स्ट्रगल्स का मतलब है संघर्ष यानी परेशानियां। हर फैमिली अपने परिवार की, अंडर गोइंग का मतलब है जो चल रही थी। वो अपने परिवार में चलने वाली जो परेशानियां थी या उन जो संघर्ष थे उनको वो समझती थी। अंडर गोइंग का मतलब होता है किसी की चीज के अधीन रहना, यानी उसके परिवार में संघर्ष चल रहा था तो वो अपने परिवार में चलने वाले संघर्षों को, उन परेशानियों को खूब समझती थी। सो शी एक्सेप्टेड एवरीथिंग साइलेंटली, इसलिए ये रीजन बता रहा है, सॉरी रिजल्ट बता रहा है, इसलिए शी एक्सेप्टेड, वो स्वीकार करती थी, एवरीथिंग, हर चीज को। साइलेंटली का मतलब होता है चुप रहकर वो हर चीज को स्वीकार कर लेती थी। स्टिल यानी फिर भी, हर डिजायर, उसकी इच्छा, वेंट ऑन, ग्रोइंग का मतलब है बढ़ती चली गई, वेंट ऑन चली गई, ग्रोइंग यानी बढ़ती हुई, फिर भी उसकी इच्छा बढ़ती चली गई। ईयर्स पास्ड बाई एंड शी ग्रू अप क्विकली। ईयर्स पास्ड बाई का मतलब है कई साल, यानी बहुत साल, पास्ड बाई गुजर गए या बीत गए। शी यानी वह, ग्रू अप बड़ी हो गई, क्विकली यानी जल्दी से वो बड़ी हो गई। शी बिकेम 12 ईयर्स, शी बिकेम वो हो गई, ये बीकम की सेकेंड फॉर्म है। 12 ईयर्स यानी 12 साल की। एंड लुक्ड और लगती थी, वेरी ब्यूटीफुल, कैसी लगती थी? वेरी ब्यूटीफुल यानी बहुत ही सुंदर लगती थी, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। लाइक यानी तरह, अ गोल्डन प्रिंसेस का मतलब है एक सुनहरी राजकुमारी की तरह। शी बिलीव्ड दैट शी is supposed to live in a house with golden windows, not in an old wood house। तो इसका मतलब वो उसको विश्वास था, यानी वो विश्वास करती थी। दैट यानी कि, ये कनेक्टर का काम कर रहा है। शी इज सपोज्ड, उसका मानना था। शी इज सपोज्ड, वो मानती थी, जैसे कि टू लिव, रहते हुए, इन अ हाउस, एक ऐसे घर में, विद गोल्डन विंडोज यानी सुनहरी खिड़कियों वाले। विद का मतलब है वाले या साथ में, जिस घर में सुनहरी खिड़कियां थी तो उस सुनहरी खिड़कियों वाले घर में वो रहती थी, ऐसा वो मानने लगी थी।
नॉट यानी नहीं इन एन ओल्ड वुड हाउस, कि मतलब कि पुराने लकड़ी के घर में नहीं रहती थी। मतलब वो ऐसा मानती थी कि वो एक पुराने लकड़ी के घर में ना रहते हुए वो एक सुनहरी खिड़कियों वाले ही घर में रहती थी, ऐसा वो मानती थी। एज शी ग्रोन ओल्डर हर मॉम अलाउड हर टू मूव अराउंड हर हाउस। एज यानी जैसे, यानी जिस समय शी ग्रोन वो हो गई, ओल्डर मतलब और बड़ी, ओल्डर यानी और बड़ी, जब वो और बड़ी हो गई, ये आपकी सेकंड फॉर्म है, ये आपका सब्जेक्ट है। और कैसी हो गई? और बड़ी हो गई। हर मॉम उसकी माँ ने अलाउड यानी अनुमति दी, हर मॉम उसकी माँ ने अलाउड यानी अनुमति दी, हर यानी उसको, ये आपका ऑब्जेक्ट है। टू मूव यानी घूमने जाने की, अराउंड हर हाउस अपने घर के चारों ओर घूमने जाने की उसकी माँ ने उसको अनुमति दी। इट वॉज हॉलीडेज यानी छुट्टियां थी। ये जो इट है ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। छुट्टियां थी फॉर मॉली यानी मॉली के लिए। एंड शी रिक्वेस्टेड और उसने विनती की, हर मॉम अपनी मॉम से, उसने अपनी मॉम से विनती की। डेड यानी कि शी वांटेड वो चाहती थी, टू वॉन्डर यानी घूमना, इन द गार्डन बगीचे में, नियर का मतलब है पास में, द रिवर नदी के। तो उसने क्या किया, उसने अपनी मॉम से, अपनी माँ से विनती की कि वो नदी के पास वाले बगीचे में घूमना चाहती थी। हर मॉम यानी उसकी माँ सब्जेक्ट, ऑल्सो यानी भी एडवर्ब है, ऑल्सो यानी भी, एग्रीड यानी सहमत हो गई, एंड टोल्ड और कहा, ये एंड जो है कनेक्टर का काम कर रहा है। हर यानी उससे, उससे क्या कहा, नॉट टू गो यानी ना जाने के लिए, सो फॉर यानी ज्यादा दूर, ये आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो और उसकी माँ भी सहमत हो गई और उससे कहा कि ज्यादा दूर मत जाना। मॉली डिसाइडेड, मॉली ने फैसला किया, टू क्लाइम का मतलब है चढ़ने का, द माउंटेन यानी पर्वत के ऊपर। मॉली ने पर्वत के ऊपर चढ़ने का फैसला किया। एंड पीक का मतलब है झांकना, ये आपकी डिसाइड हुए, ये आपकी ये भी मतलब इन्फिनेटिव के रूप में ही है, यानी टू क्लाइम एंड टू पीक और चढ़ने का, सॉरी झांकने का। इनटू द हाउस घर के अंदर, विद द गोल्डन विंडोज का मतलब है सुनहरी खिड़कियों वाले घर के अंदर झांकने का। शी टुक, ये टेक की सेकंड फॉर्म है, उसने उठाई हर बाइसिकल अपनी साइकिल, एंड स्टार्टेड और शुरू की हर जर्नी अपनी यात्रा। टुवर्ड्स का मतलब है तरफ, रीचिंग यानी जाते हुए, द टॉप ऑफ माउंटेन पर्वत की चोटी की तरफ जाते हुए उसने अपनी यात्रा शुरू की। आगे देखिए क्या होता है। शी फाउंड उसने पाया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आ नैरो रोड, एक नैरो कहते हैं बहुत पतला सा, जिसको हम संकरा भी कहते हैं, जिसको तंग भी कहा जा सकता है। कैसा? तो ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है और कुल मिलाकर ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट भी है। आ नैरो रोड यानी एक तंग सड़क उसको मिली, इन द माउंटेन पर्वत में। टुवर्ड्स यानी तरफ, यानी जिधर वो जा रही थी, टुवर्ड जो वो दिशा की मतलब दिशा के लिए बताता है। टुवर्ड्स यानी तरफ, द अबेंडेंड होम परित्यक्त घर की तरफ जाते हुए, इन द माउंटेन पर्वत में, उस पर्वत में परित्यक्त घर की ओर जाते हुए उसको एक तंग सड़क मिली। विद सो मैनी स्ट्रगल्स यानी काफी संघर्ष के साथ, विद यानी साथ में, सो मैनी स्ट्रगल्स काफी संघर्ष के। शी रीच्ड वो पहुंची, द टॉप का मतलब है चोटी पर, शी रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन यानी पर्वत की चोटी पर। ये पूरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, क्योंकि इस स्थान की जानकारी देता है। ये आपका सब्जेक्ट है। शी रीच्ड वो पहुंची, कहाँ पहुंची? पर्वत की चोटी पर। शी वॉज वो थी, सो शॉक्ड का मतलब है बहुत हैरान। शी यानी वो वॉज थी, वो क्या थी? सो शॉक्ड बहुत हैरान थी। किस बात से? टू सी देखकर, द डर्टीएस्ट हाउस यानी सबसे ज्यादा गंदे घर को। डर्टीएस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। दो डिग्री और भी होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक कंपैरेटिव होती है, और जिसके लास्ट में ईएसटी लगा होता है और उससे पहले द, तो वो सुपरलेटिव होती है और इसकी तुलना सबसे की जाती है। तो द डर्टीएस्ट, डर्टी मीन्स गंदा और डर्टीएस्ट मीन्स हो गया सबसे गंदा हाउस यानी घर। वो उस सबसे ज्यादा गंदे घर को देखकर बिल्कुल हैरान थी। इनफैक्ट यानी वास्तव में, द डैमेज्ड कैस्टल, डैमेज्ड कहते हैं क्षतिग्रस्त या टूटा हुआ, कैस्टल यानी महल, तो ये आपका नाउन और ये आपका एडजेक्टिव। उस क्षतिग्रस्त, वास्तव में वो क्षतिग्रस्त महल, विद यानी साथ, द डार्क विंडोज यानी वो अंधेरी खिड़कियों वाला क्षतिग्रस्त
महल वास्तव में जो था वो सबसे ज्यादा गंदा घर लगा उसको। वॉट शी यूज टू सी फ्रॉम हर होम वॉजंट देयर इन द माउंटेन। वॉट यानी जो कुछ, यहाँ पर वॉट किसके लिए बोला गया, उस चीज के लिए जो कुछ वो देखती थी, यानी जो कुछ शी यूज टू सी वो देखा करती थी। यूज टू का यूज पास्ट की हैबिट को दिखाने के लिए किया जाता है, यानी वो देखा करती थी। क्या देखा करती थी, फ्रॉम यानी से, हर होम अपने घर, वॉजेंट ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वॉज नॉट की, वॉजेंट यानी नहीं था, देयर वहां पर, इन द माउंटेन पर्वत में, जो कुछ वो अपने घर से देखा करती थी वो पर्वत में वहां नहीं था। यस, द गोल्डन विंडोज शी सॉ फ्रॉम द लैप ऑफ द माउंटेन वर इन फैक्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ द डार्क एंड डर्टी विंडोज। तो यस यानी हाँ, द गोल्डन विंडोज सुनहरी खिड़कियां, शी सो वो देखती थी, ये वो आपकी सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है सी, वो देखती थी, फ्रॉम से द लैप ऑफ द माउंटेन पर्वत की गोद से, वर थे इनफैक्ट वास्तव में, द रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब यानी परछाई, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किसकी परछाई थी, ऑफ द डार्क एंड डर्टी विंडोज, डार्क यानी बिल्कुल अंधेरी, जिसको हम काली काली कहते हैं, जो अंधेरे से भरी होती है, और एड डर्टी का मतलब होता है गंदी, और वास्तव में वो अंधेरी और बिल्कुल गंदी खिड़कियों की परछाई थी जो वो देखती थी। शी वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान थी, वो कैसी थी, बहुत परेशान थी, एंड सेड और बैठ गई, क्विकली कहते हैं बिल्कुल शांत होकर, फॉर सम टाइम कुछ देर तक, जब टाइम से पहले फॉर आता है उसका हिंदी सेंस होता है तक, वो कुछ देर तक शांत होकर बैठ गई, एज जैसे शी यानी वो लॉस्ट वर्ड्स का मतलब है गूंगी हो गई हो, लॉस्ट वर्ड्स यानी बिल्कुल अब उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे कुछ कहने के लिए, लॉस्ट वर्ड्स का ये मतलब है, यानी बिल्कुल चुप हो गई वो। हर डिजायर उसकी इच्छा गॉट वेनिस्ड यानी समाप्त हो गई, गॉट वेनिस्ड ये आपकी पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब में गेट के साथ में या मेक के साथ में वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, गॉट वेनिस्ड यानी समाप्त हो गई। आगे देखते हैं, सडनली अचानक से, शी लुक्ड उसने देखा, एट का मतलब होता है तरफ, हर होम अपने घर की, अचानक से उसने अपने घर की तरफ देखा, अ विंडो एक खिड़की, इन हर उसमें, इन हर यहाँ आगे हाउस होना चाहिए तो हम इसको पढ़ेंगे, उसके घर में एक खिड़की वॉज शाइनिंग चमक रही थी, वॉज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, हिंदी सेंस रहा था या रही थी, एक उसके घर में एक खिड़की चमक रही थी, लाइक गोल्ड बिल्कुल सोने जैसी, शी रियलाइज्ड, शी रियलाइज्ड उसने एहसास किया या वो समझ गई, दैट की द सन रेज सूरज की किरणें रिफ्लेक्टिंग यानी प्रतिबिंबित कर रही थी, इन द वाटर पानी में, यानी पानी में प्रतिबिंबित होने वाली यानी पड़ने वाली सूरज की किरणें, मेक्स ग्लोज, मेक के साथ ग्लो को पढ़ेंगे, मेक्स ग्लोज यानी चमकाती हैं, द विंडो यानी खिड़की को, तो वो ये समझ गई या उसको ये एहसास हुआ कि पानी में पड़ने वाली सूरज की किरणें ही खिड़की को चमकाती हैं। द ट्रूथ वॉज सच, जो सच वॉज था, शी लिव्ड वो मतलब जी रही थी, इन हर ड्रीम होम वो अपने सपने के घर में रहती थी, तो सच क्या था, द होम विद ब्यूटीफुल गोल्डन विंडोज, यानी वो घर जो सुंदर सुनहरी खिड़कियों वाला था, तो वो सच नहीं था, वो सिर्फ एक सपनों का घर था, जिसमें जो वो समझ रही थी कि वो सुनहरी खिड़कियां, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, यानी दूर से देखने पर कुछ और था और पास से देखने पर वैसा बिल्कुल भी नहीं था। शी रियलाइज्ड उसने एहसास किया, इट यानी इस बात को, टू लेट यानी बहुत देर के बाद, तो वो इस बात को बहुत देर से समझी, वॉट शी ड्रीम्ड फॉर ईयर्स जस्ट वैनिस्ड अवे, तो वॉट यानी जो कुछ शी ड्रीम्ड, ये ड्रीम की सेकंड फॉर्म है, शी ड्रीम्ड उसने सपना देखा था, फॉर ईयर्स कई सालों से, जस्ट अभी, वैनिश्ड अवे का मतलब बिल्कुल धुआं हो गया यानी समाप्त हो गया, खत्म हो गया बिल्कुल, जो कुछ उसने कई सालों से सपना देखा था वो अभी अभी जो है ना बिल्कुल वैनिश हो गया, बिल्कुल धुआं हो गया, खत्म हो गया, अब वो चीज ही नहीं रही उसके पास, क्योंकि जो उसने सोचा था वो था ही नहीं, बिल्कुल उसके सपने से परी थी वो चीज। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, सो अंडरस्टैंड इसलिए समझिए, दैट की ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, यानी ये जो है ना, ये आपका एक, इसको हम प्रूवर्ब भी कह सकते हैं, कहावत है, ये प्रूवर्ब है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपकी प्रूवर्ब है।
इसलिए इस बात को समझ लीजिए, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, जो ऊपर से दिख रहा है जो ज़रूरी नहीं कि वो हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।